हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक दारवा और आप देख रहे हैं दारवा एक्सप्लेन। कई दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं डाला, तो सोचा आज एक अच्छा टॉपिक ढूंढकर वीडियो डाल दूं। तो आज हम बात करेंगे एमसीयू के टॉप 5 सक्सेसफुल विलन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 में 5वें नंबर पर आता है एंजी डाका, जो ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला का कजिन है और वो खुद भी ब्लैक पैंथर बन चुका है। इस लिस्ट में एंजी डाका का नाम इसलिए है क्योंकि उसने ब्लैक पैंथर को हराकर मार ही डाला था और खाई में भी फेंक दिया था। भले ही टिचाला के पास उस वक्त उसकी पावर्स नहीं थी, पर फिर भी वो इतना भी वीक नहीं था। उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट अच्छी तरह से आता था। फिर भी एंजी डाका ने टिचाला को हराया। टिचाला को हराने के बाद वो वकांडा का राजा बन गया और पूरे वर्ल्ड को अपने गुलाम बनाने की ख्वाहिश के साथ उसने कई वकांडन शिप भी बाहर भिजवाने चाहे। पर टिचाला अभी जिंदा था, तो उसने वापस आकर उसे रोका और टिचाला ने एंजी डाका को चाल से हराया, वरना टिचाला एंजी डाका को मार नहीं सकता। चौथे नंबर पर आता है लोकी। जी हाँ दोस्तों, लोकी भले ही आपको एंटी हीरो लग रहा हो, पर लोकी इंट्रोड्यूस हुआ था एक विलन के रूप में। लोकी मार्वल का इकलौता कैरेक्टर है जो अभी तक एक विलन, एक एंटी हीरो और एक हीरो तीनों रोल निभा चुका है। लोकी हमें एमसीयू में थॉर 1 और एवेंजर्स के अंदर विलन के रूप में दिखाया। फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारोक में हमें लोकी एंटी हीरो वाला लुक दिखाता है, और जब उसकी मौत हुई तो वो एक लेजेंड हीरो की मौत मरा। फिर उसके बाद हमें लोकी सीरीज में भी लोकी के अंदर की अच्छाई देखने को मिली, इसीलिए वो एक अच्छा विलन, एक अच्छा एंटी हीरो और एक अच्छा हीरो भी साबित हुआ। उसके बाद आता है जेंडार का सबसे बड़ा दुश्मन, जो स्क्रल्स को हरा चुका है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का विलन है रोनन, जो कि एक क्री है। रोनन इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि उसने स्क्रल्स के प्लेनेट को खत्म कर दिया। उसके पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं थी और वो इतना शक्तिशाली था कि उसने हराने के लिए एक हाफ गॉड यानी कि स्टार लॉर्ड को भी पसीने छूट गए थे। जब थैनोस ने रोनन से शक्ति मणि के लिए डील की थी, तो रोनन ने हाँ कहा था, और जब उसके पास मणि आया तो उसे पता था कि इसकी पावर और खुद की पावर से वो थैनोस तक को हरा सकता है, क्योंकि उस वक्त थैनोस के पास कोई मणि नहीं था। और अगर कोई इन्फिनिटी स्टोन की शक्ति यूज कर सकता है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। और जब वो मरा तब उसे पता नहीं था कि पीटर एक हाफ गॉड है, इसीलिए वो पूरे जेंडर को खत्म कर ही देने वाला था। वो अपने सक्सेस को हासिल ही करने वाला था कि पीटर ने रोनन को खत्म कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चुटकीबाज थैनोस, जिसकी एक चुटकी रोकने के लिए सारे के सारे एवेंजर्स उसके सामने आ गए और तो और स्पेस में जाकर भी लड़े। गॉड तक उसे हरा नहीं पाए, मतलब थॉर भी उसे रोक नहीं पाया एक चुटकी बजाने से। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा विलन होने के बावजूद ये सेकंड नंबर पर है, तो फर्स्ट पे कौन होगा? इसे फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। तो रुको जरा, आगे वो भी आएगा। थेनोस की बात करें तो वो इतना ताकतवर है कि 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए उसने, और उसकी पावर को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब आप यही सोच रहे हैं कि इतना पावरफुल विलन सेकंड नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन हो सकता है? जब तक वो आपके सामने नहीं आया, तब तक आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्या लगता है फर्स्ट नंबर पर कौन हो सकता है। फर्स्ट नंबर पर आने वाला कोई गॉड नहीं है और ना ही कोई एलियन है, वो एक इंसान है जिसके पास कोई सुपर पावर्स तक नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो एक आम इंसान होकर भी मोस्ट सक्सेसफुल विलन में टॉप 5 में फर्स्ट नंबर पर आता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 मोस्ट सक्सेसफुल विलन्स में। फर्स्ट नंबर पर आता है बैरन ज़ीमो। जी हाँ दोस्तों, ज़ीमो एमसीयू के अंदर अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल विलन्स के फर्स्ट नंबर पर आता है। इसका कारण है सिविल वॉर के इवेंट्स। सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान ज़ीमो ने अपने पर्सनल बदले के लिए एवेंजर्स को लड़ाया और वो सक्सेस रहा। उसने सोकोविया में अपने परिवार को खोया और उसका बदला उसने ताकत से नहीं लेकिन माइंड से लिया। उसने शील्ड्स के सारे राज जाने, फिर उसने विंटर सोल्जर को हथियार बनाया, और तो और उसने कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, वांडा, ब्लैक विडो जैसे एवेंजर्स को मुजरिम साबित कर दिया। उसने अपने माइंड से जो खेल खेला उससे एवेंजर्स तक को जुदा कर दिया। अगर जिमो नहीं होता तो शायद एवेंजर्स साथ मिलकर थेनोस को अर्थ पे ही हरा देते, लेकिन जिमो ने एवेंजर्स की टीम को ही तोड़ दिया था। इसलिए टोनी स्पेस में जाकर लड़ा और कैप्टन की टीम अर्थ पे। इसलिए इन्फिनिटी वॉर में वो थेनोस से हार गए। अब आप सोचो सक्सेस किसको मिला, थेनोस को कि जिमो को? थेनोस को भी सक्सेस मिला है, मगर जिमो ने तो एवेंजर्स को ही तोड़ के रख दिया, और इसी के कारण ब्लैक विडो, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर जैसे इवेंट्स हुए। क्या इसके बारे में क्या ख्याल है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने अब तक के सक्सेसफुल विलन्स के बारे में बात की है। कैंग इसमें नहीं आता, लेकिन फ्यूचर में वो भी एक सक्सेसफुल विलन्स बनने वाला है। तो
ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के शेयर करो ताकि वो भी अमेजिंग कंटेंट का फ़ायदा उठा सके और मुझे भी फ़ायदा कराए मेरे चैनल को ग्रो कराने में मदद करके। मैंने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के बारे में भी बात की है, तो आप मेरी इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और जाने से पहले देखते रहिए तारवा एक्सप्लेन।